खीर सबकी पसंद, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। और ख़ास मौक़ों पर हमारे यहाँ स्पेशल खीर बनाई जाती है बहुत ही मज़े की। और खीर हो वो भी खोए जैसी रिच क्रीमी और मज़ेदार, तो क्या ही बात है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको ईमान, सेहत और सलामती वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो जनाब बहुत ही मज़े की आज खीर बन रही है, रबीउल अव्वल स्पेशल, और शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी। बनाएं इस तरीके से, इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। और रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, यूनिक और आसान रेसिपी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइस ले लिए हैं पौना कप, और इनको भिगो के रख दिया धो के अच्छी तरह से। खीर के लिए टोटा चावल बेस्ट हैं, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास साबुत ही पड़े हुए थे, मैंने वही भिगो दिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास 2.5 किलो दूध था, इसको मैंने बॉयल किया और इसको ठंडा करके इसकी बलाई मैंने सारी उतार ली है। बलाई भी खीर के अंदर ही जाएगी, लेकिन कब ये बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है दूध वो मैंने ले लिया है, इसको गर्म किया है और इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। चम्मच चलाते रहेंगे और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चावल हमारे अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर देखें चावल जो हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं और दूध जो है काफ़ी हद तक, बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है। और अब मैंने ये मधानी ले ली है, इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से घोट लूँगी, मैश कर लूँगी। चावल यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं करेंगे, हल्का सा भुरभुरा हो, दानेदार हो तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको घोट लिया है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर देखें खोए के जैसे माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है, ज़बरदस्त कलर आ गया है इसका और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर थोड़ी सी धूप थी इस जगह पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ खीर बना रही, तो थोड़ा सा कलर आपको वाज़ह नज़र नहीं आएगा। अब इस टाइम पर जब मैंने अच्छी तरह से घोटा लगा लिया है, तो अब मैंने इसके अंदर जो 1.5 किलो दूध मेरे पास बाकी बचा हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद हम खीर को मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने इलायचियाँ ले ली हैं जी 10-12, उनके सिर्फ बीज निकाल लिए हैं। और इनके अंदर 1 कप मैंने चीनी ली थी, उसमें से थोड़ी सी चीनी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मैं हल्का सा पीस लूँगी। अब चूँकि चावल हमारे मुकम्मल गल चुके हैं और ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने जो चीनी और इलायची का पाउडर बनाया वो भी इसमें शामिल कर दिया है और बाकी चीनी जो है वो भी मैंने इसके अंदर इस टाइम पे डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे। चूँकि चीनी हमने उस टाइम पे डालनी होती है जब हमारे चावल अच्छे से गल जाएं। और चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं और खीर जो है हमारी पकने के करीब है, इसलिए मैंने इस टाइम पे इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है, इलायची डाल दी है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लाजवाब इसका कलर और जायका इंशाअल्लाह ताला बनने वाला है। यहाँ पर देखें कैसा क्रीमी और ख़ूबसूरत कलर आया है। बादाम मैंने थोड़े से काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। देखें इसके उबाल, देखें कैसे खीर के आ रहे हैं। इस टाइम पर जो मैंने मलाई उतार के रखी थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब हमारी खीर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, तो आप मलाई उस वक़्त डालें और फिर इसका मज़ा देखें कि कैसी लाजवाब खीर बनेगी। अब इसको मलाई डालने के बाद मज़ीद हम थोड़ी देर पकाएंगे। खीर का मज़ा तब भी आता है कि रिच और क्रीमी हो और फुल क्रीम मिल्क के साथ ही बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मलाई भी एंड पे इसी लिए डालते हैं ताकि जो इसका क्रीम का जायका है वो आपको बहुत अच्छा मिले। और इस तरीके से आप बना के देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसानी से बन गई है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है और आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इसका कलर बना है और जायका तो लाजवाब बनेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं अपने कमेंट्स के ज़रिए कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।